नमस्कार दोस्तों। दिसंबर आ गया है और थोड़े ही दिनों के बाद ये समाप्त हो जाएगा। दिसंबर 2021 के बाद आएगा जनवरी 2022। जी हाँ दोस्तों, वक्त कभी नहीं रुकता। मैं आज आपसे बात करूंगी अपने उपन्यास के बारे में जो 2021 में छपकर आया है। इसका नाम है बोरला कुंदन का। आप देख सकते हैं 2021 में आए इस उपन्यास के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहूंगी। मैं चाहती हूं कि आप इस उपन्यास को पढ़ें क्योंकि यह समय की मांग है। यह उपन्यास हार्डबाउंड में है, अयन प्रकाशन से आया है। इस उपन्यास के बारे में मुझे खूब सारी समीक्षाएं प्राप्त हुई और जो उसमें लिखित में है उसमें मैं 3 समीक्षाएं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी कि लोगों ने इस उपन्यास के बारे में क्या कहा। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक बात कहना चाहूंगी कि सास बहू का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता होता है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ सास की होती है और बहू की जिम्मेदारी भी कम नहीं हो जाती, क्योंकि पूरे परिवार को एक साथ जोड़ना ये काम सास बहू का है। तो दोस्तों आजकल आपने देखा होगा रिश्ते में तनाव आ चुका है और जो लड़कियां हैं वह उनकी सोच में परिवर्तन आ चुका है। शायद यही कारण है कि एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार की महत्ता कम हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार हम लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हुए हैं। तो मित्रों मैं इसके बारे में थोड़ा सा समीक्षाओं के बारे में बताना चाहूंगी। ब्रह्मदत्त शर्मा जी हैं, वो भी एक लेखक हैं। उन्होंने इस उपन्यास के बारे में कहा कि यह प्रथम उपन्यास है अंजू जी का। जी हाँ, ये मेरा प्रथम उपन्यास है। इसे लघु उपन्यास कहना ज्यादा उचित होगा क्योंकि इसमें मात्र 90 पृष्ठ है और उपन्यास में सास बहू के रिश्ते को परंपरागत व रूढ़िवादी नजरिए से देखने की बजाय एक नई और आधुनिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है। उपन्यास में 2 पीढ़ियों की सोच का अंतर, उससे उपजी संबंधों में तल्खी और अंततः उसका हल तलाशने का भी प्रयास किया गया है। हिंदी में इस तरह का यह संभवतः पहला उपन्यास है, ऐसा ब्रह्मदत्त जी ने कहा। सुदर्शन रत्नाकर जी भी जानी मानी लेखिका है। उन्होंने कहा है इस उपन्यास के बारे में कि बोरला केवल एक आभूषण ही नहीं, अल्हड़ युवती के मन में बसी भावनाएं हैं। ससुराल की हैसियत और ससुराल से मिलने वाला प्यार, सम्मान और सहयोग जो उपन्यास की मुख्य नायिका को नहीं मिलता। न ही बोरला मिला, न ही ससुराल का साथ। विकट परिस्थितियों का सामना करके वह पति के साथ अकेली गृहस्थी को पटरी पर लाती है। निराश तो नहीं होती, पर कुंठा की कोई गांठ है जो वह खोलना चाहती है और वह उसे खोलने का प्रयास करती है जब वह सास बनती है। जो उसे नहीं मिला वह अपनी बहू को देना चाहती है, उसे बेटी बनाकर। बस यही चूक जाती है। बहू बेटी जैसी हो सकती है, बेटी नहीं। आगे सुदर्शन जी ने कहा है कि राजस्थान के पृष्ठभूमि पर प्रतिदिन संपर्क में आने वाले पात्रों को लेकर साधारण घटनाओं का वर्णन करता यह उपन्यास आरंभ में साधारण ही लगता है, लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता है रोचकता और जिज्ञासा बढ़ती जाती है। कथ्य स्पष्ट होता जाता है और उसके साथ ही उपन्यास का उद्देश्य भी। वर्णनात्मक शैली में लिखे इस उपन्यास की भाषा सरल सहज है। आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है। राजस्थानी शब्द संवाद मीठेपन का एहसास दिलाते हैं। और दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित हुई है समीक्षा मनमोहन गुप्ता मोनी जी ने। इन्होंने लिखी है समीक्षा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के पृष्ठभूमि पर लिखा डॉक्टर अंजू द्वाजामिनी का बोरला कुंदन का सास बहू के रिश्ते पर लिखा उपन्यास है। नारी को समाज में अपनी अहमियत सिद्ध करने के लिए जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। यह इस उपन्यास के मूल में है। 3 अध्यायों में विभक्त 13 बंदों से जुड़े इस उपन्यास का कथानक रिश्तों की खटास मिठास से तो बना ही है, सहज भाषा और घटनाक्रम का जुड़ाव पाठकों को बांधे रखता है। जी हाँ, बच्चे होते हैं तो वक्त के लिए तरसते हैं और जब बच्चे दूर चले जाते हैं तो माँ बाप वक्त काटने के लिए तरसते हैं। जिंदगी की वास्तविकता से 2-4 कराती हुई नोक-झोंक पूरे घटनाक्रम में संजीवनी का काम करती है। इस उपन्यास का कथानक बहुत ही सहज है। सुषमा के बड़े बेटे की शादी सांची से हुई। सुषमा ने उसे बेटी जैसा प्यार सम्मान दिया, हर पुराने रीति रिवाज से छुटकारा दिलाने की कोशिश भी की। सांची भी उनका पूरा ध्यान रखती थी, सम्मान देती। लेकिन फिर अचानक उन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई, कटुता आ गई कि उनके परिवार का ताना बाना ही बिगड़ गया। समाज की इन्हीं विसंगतियों को मूल में रखकर लिखा यह उपन्यास बड़ा ही रोचक बन पड़ा है। संयुक्त परिवार को कैसे संजो कर रखा जाए,
यही इस उपन्यास के मूल में है। पीढ़ियों में सामंजस्य को बनाए रखने की प्रेरणा देने वाला यह उपन्यास आज के परिवेश में पूरा खरा उतरता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको एक बात कहना चाहूंगी इस टेक चैनल के माध्यम से। देखिए, आपने ये छाता देखा है, आपने देखा होगा, तो जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वे छाते की तरह हमारे सिर पर तने रहते हैं, लेकिन कभी कभी देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये छाता जगह जगह से फटा हुआ है। तो जब इन पर अविश्वास किया जाए बड़े बुजुर्गों पर, या इनकी देखरेख में कोई कमी हो जाए, या इन्हें लग जाए कि इनको वो सम्मान नहीं मिलता जो पहले मिलता था, तो कहीं ना कहीं गृहस्थी की ये जो छाता है, कहीं ना कहीं ये छेद हो जाते हैं इस परिवार में। आप देख सकते हैं रिश्तों में, और ये छाता जो है ये बारिश से और धूप से आपको बिल्कुल भी बचा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस कथानक की बात। तो आप पढ़ सकते हैं बुर्ला कुन्नम का। आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर स्त्री रिश्तों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास अवश्य करती है, लेकिन कोई तो वजह होती होगी, कोई तो कारण होता होगा कि वे दो स्त्रियां एक घर में आपस में तालमेल न बिठा पाती हूं। मैं अब आपको थोड़ा सा इसमें से पढ़ना चाहूंगी। गोसाई जी ने भी लिखा है, NL गोसाई, उपाध्यक्ष सार्थक प्रयास संस्था। इन्होंने फ्लैप पर लिखा है, इन्होंने लिखा है कि समाज में सास बहू के रिश्तों में मिठास या खटास का रिश्ता होता है। इसमें परस्पर सौहार्द, माँ बेटी का स्नेह दुलार होता है, या उनमें खटपट झगड़े और अलगाव होता है। डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी ने इस उपन्यास के कथानक को प्रचलित शैली के इतर एक नए धरातल पर बोया है। इसमें नायक नायिका की प्रेम कहानी नहीं है। और इसके दूसरे फ्लैप पर मेरी एक कविता है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। जब इंसान रिश्तों में वह नहीं पाता जो वह चाहता था, तो क्या होता है कि आंसू नापाक हरकत करते हैं, बड़ी बदमाश हरकत करते हैं। जब जब हंसी से टकराते हैं, जब जब हंसी से टकराते हैं, हर जगह बस टपक पड़ते हैं। खामोश रहने का देते फरमान, फिर होकर नाकाम शैतान, बेचारी आंखों को धमकाते, करते उन्हें हैरान परेशान। आंसू नापाक हरकत करते हैं, बड़ी बदमाश हरकत करते हैं। जुदाई को कोई इल्जाम नहीं देता, कोई आंसुओं का दाम नहीं देता। दिल के जख्मों को देखकर कोई अपना नाम नहीं देता। आंसू नापाक हरकत करते हैं, बड़ी बदमाश हरकत करते हैं। कि इनकी चीख से घबराकर बर्फ की रुई कानों में टिकाकर, भीग रही चट्टान बनी मैं झूठी मुस्कान चिपकाकर। कि आंसू नापाक हरकत करते हैं, बड़ी बदमाश हरकत करते हैं। आंसू नापाक हरकत करते हैं, बड़ी बदमाश हरकत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कड़ी? मुझे उम्मीद है आपको हमेशा की तरह मेरे वीडियोस पसंद आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल के साथ। ये चैनल आपके लिए है। शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।